ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और तनाव के बीच एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक USS इब्राहम लिंकन पर तैनात अमेरिकी सैनिक बेहद गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। आलम यह है कि लंबे समय से समुद्र में तैनात रहने और खराब हालातों के कारण कई सैनिकों ने जहाज से समुद्र में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश भी की है। अमेरिकी सांसदों और सैनिकों के परिवारों ने चेतावनी दी है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हालात अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। नेवी टाइम्स और स्टार्स एंड स्ट्राइप्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विशाल विमानवाहक पोत पर करीब 5000 अमेरिकी नौसैनिक और मरीन्स तैनात हैं। ये सैनिक लगातार 250 दिनों से बिना किसी बड़े ब्रेक के समुद्र में मौजूद हैं। इसे बेहद थका देने वाली और मानसिक रूप से तोड़ देने वाली तैनाती बताया जा रहा है। मूल योजना के अनुसार इस जहाज को इसी साल मई के महीने में वापस अमेरिका लौट आना था, लेकिन ईरान के साथ बढ़ते युद्ध और अमेरिकी सैन्य अभियानों के कारण इसकी वापसी को टाल दिया गया और इसे वहीं पर रोक दिया गया। अगर इस जहाज के सफर की बात करें तो USS इब्राहम लिंकन पिछले साल 21 नवंबर को सैन डिएगो से प्रशांत महासागर क्षेत्र में तैनाती के लिए निकला था, लेकिन जैसे ही ईरान के साथ तनाव और युद्ध की स्थिति बनी, इसे तुरंत मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया गया। 250 दिनों के सफर के दौरान ये जहाज सिर्फ 2 बार ही किनारे पर रुका। पहली बार दिसंबर में गुआम में और दूसरी बार जुलाई में ओमान के तट पर। इसके बाद से ये लगातार समंदर के बीच में ही बना हुआ है। द गार्जियन और द हिल की खबरों के अनुसार जहाज पर कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां मानसिक तनाव में आकर सैनिकों ने समुद्र में कूदने की कोशिश की या उनके मन में खुदकुशी के विचार आए। एक मामले में तो एक दूसरे सैनिक ने अपने साथी को समय रहते समंदर में कूदने से रोक लिया। पिछले गुरुवार को सैन डिएगो में करीब 200 परिजनों की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यवाहक नौसेना सचिव हंग काओ और वरिष्ठ कमांडर मौजूद थे। इस बैठक में रोते बिखरते परिजनों ने अपनी चिंताएं रखी। एक महिला ने बताया कि उसके पति ने उसी दिन मैसेज कर कहा था कि मुझे उम्मीद है कि मैं कल सुबह जीवित नहीं उठूंगा। वहीं एनाबेल लोवा नाम की एक महिला ने बताया कि बार बार तैनाती बढ़ाए जाने से परेशान होकर उनके पति ने समुद्र में कूदने की कोशिश की। उनके पति इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि थकावट के कारण उनका 13 साल का करियर खराब हो जाएगा और उन्हें गलत तरीके से नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। सैनिकों और उनके परिवारों ने जहाज पर घटिया जीवन स्तर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जहाज पर पानी और खाने की भारी किल्लत है। शौचालयों और कपड़ों की धुलाई वाले लॉन्ड्री सिस्टम टूटे पड़े हैं। नहाने की जगहों पर फुफुंद जम चुकी है और हफ्तों से गर्म पानी नहीं मिल रहा है। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद माइक लेविन ने स्थिति का खुलासा करते हुए बताया कि जवानों को खाने के नाम पर सिर्फ आधा कप चावल और 2 टॉर्टिला यानी रोटी दी जा रही है। यही नहीं, जहाज पर साबुन, डिओड्रेंट और टूथपेस्ट जैसी बुनियादी चीजें भी खत्म हो चुकी हैं। सांसद माइक लेविन ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ की सख्त आलोचना भी की। दरअसल रक्षा सचिव ने इन खबरों को फेक न्यूज यानी झूठी खबर बताकर खारिज कर दिया था। इस पर सांसद लेविन ने कहा कि इन देश प्रेमी जवानों ने देश की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। देश का इतना फर्ज तो बनता है कि उन्हें पीने का साफ पानी, गर्म पानी, काम करता हुआ शौचालय और असली और अच्छा खासा भोजन दे सकें। उन्होंने कहा कि हेग्सेथ इतना प्रबंध भी नहीं कर पा रहे हैं और उनमें इतनी हिम्मत है कि वे पीड़ित परिवारों की आंखों में देखकर उन्हें झूठ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने जहाज पर खुदकुशी के मामले या प्रयासों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की बात से साफ इनकार कर दिया है। नौसेना के एक अधिकारी ने कहा कि कमांड के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार जहाज पर खुदकुशी के विचारों या प्रयासों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। नौसेना का दावा है कि सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए जहाज पर काउंसलर और धार्मिक पादरी हमेशा मौजूद रहते हैं। और तो और इसके अलावा नौसेना ने यह भी कहा कि जहाज पर साफ पानी, काम करने वाले AC और पौष्टिक भोजन की पूरी व्यवस्था मौजूद है। दोस्तों, ये पूरा संकट ऐसे समय में गहराया है जब USS इब्राहम लिंकन रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास युद्ध अभियानों में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इस जल मार्ग पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और उन्हें अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के लोहे की दीवार बताया गया है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होंगी वो इस रास्ते को बंद ही रखेगा। क्योंकि युद्ध जारी है और USS इब्राहम लिंकन की वापसी की कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए वहां तैनात 5000 जवानों की मानसिक स्थिति और सुरक्षा नौसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है।
तो फिर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको काम की लगी हो, और अगर लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देश विदेश और प्रदेश की हर खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।